नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी की नई दरें आज से देश भर में लागू। जरूरत के सामान सस्ते हुए, सभी वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा, कहा बचत उत्सव से लोगों का सपना हुआ साकार। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए 23 नोडल अधिकारियों की तैनाती की। और कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। प्रदेश के सभी प्रसिद्ध शक्तिपीठों पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अब समाचार विस्तार से। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आज से लागू हो गए हैं। नए कर ढांचे के तहत जीएसटी परिषद ने कर प्रणाली को सरल बना दिया है। अब केवल 2 दरें 5 और 18% हो गई हैं। ये कदम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके नागरिकों को सीधा लाभ दिए जाने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती कर आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल में जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों और यात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती हो जाएगी और इसके साथ ही मध्यम श्रेणी के होटलों, होम स्टे और गेस्ट हाउस में भी नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इन सुधारों में कला और सांस्कृतिक सामग्री पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। छोटी मूर्तियों, मूल नक्काशियों, प्रिंट, शिला मुद्रण, जेवराती वस्तुओं, प्रस्तर कला के सामान आदि पर लगने वाले जीएसटी को 5% कर दिया गया है। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और शिल्पकारी को बढ़ावा मिलेगा तथा विरासत अर्थव्यवस्था को आधुनिक बाजारों से जोड़ा जा सकेगा। छात्रों और परिवारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टेशनरी वस्तुएं जैसे नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर और पेंसिल को 0 कर श्रेणी में ला दिया है, जिससे वे और अधिक किफायती हो गई हैं। जीएसटी में कटौती से आम लोगों, खासकर मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी बचत में इजाफा होगा। दृष्टि और शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों को अर्थव्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत बताया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। श्री मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी और स्वदेशी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के नाम खुला पत्र भी लिखा। श्री मोदी ने पत्र में लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी और जीएसटी बचत उत्सव में शामिल होने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि जब भी आप अपने देश के कारीगरों, श्रमिकों और छोटे उद्यमों के बनाए सामान खरीदते हैं तो आप कई परिवारों की रोजी रोटी में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी और इससे सभी वर्ग के लोगों का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीएसटी दरों में कटौती और सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। श्री कुमार ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को बड़ी राहत होगी। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें सस्ती होने से बाजार में रौनक भी आएगी। जीएसटी सुधारों के तहत नई दरें लागू होने का सभी वर्गों ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि आज सुबह से ही देश भर में खुशी की लहर है। श्री वैष्णव ने कहा कि आज केवल विपक्षी दलों को छोटा समूह खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसे सुधारों का अनुभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की दरों में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे हर घर में बचत होगी,
आज से बचत महोत्सव आरंभ हो रहा है। हर दुकान पे एक खुशी की, सबके चेहरों पे एक खुशी की लहर है। जिस तरह से घर में दिन यूज की जितनी भी चीजें हैं, 99% चीजों में आज एक बड़ी बचत हो रही है। हमारे सबके घरों में बचत होगी, सबके बजट में लाभ होगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दृष्टिकोण में हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग शामिल रहा है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि ये सुधार आम आदमी के जीवन को बहुत आसान बना देंगे। आम व्यक्ति के जीवन में जो दैनिक उपयोग की है या अधिक उपयोग की है जीवन के लिए, ऐसी सारी चीजें सस्ती हो और सामान्य जीवन में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं वह सरल से उपलब्ध भी हो और सस्ती भी हो। तो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के रसोई से लेके जेब तक के भार को काफी कम प्रधानमंत्री जी किए हैं और इसका असर इतना है कि चीजें सस्ती होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जीएसटी बचत उत्सव मनाने का काम आज से शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हम यह भी जांच करेंगे कि कीमतों में कटौती का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी उत्सव मनाने का काम आज शुरू हो रहा है। हम लोग एक एक दुकानदार से मिलेंगे और आग्रह भी करेंगे, उनको एक गुलाब का फूल देंगे और जीएसटी में जो रेट घटाया गया है मोदी जी की द्वारा, उसके बारे में जानकारी उनसे देखेंगे कि वो सही रेट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आम लोगों को लाभ मिले, इस उत्सव को मनाना है और प्रत्येक परिवार में कैसे पैसा बचाया जाए इस नवरात्रा में, इसकी चर्चा जरूर करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 200 से अधिक आम उपयोग की वस्तुएं आज से बेहद सस्ती हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। 200 से अधिक जनता के उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। पूरे देश में जीवन यापन की हर चीजें सस्ती। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन। आज नवरात्रा शुरुआत है, आज से इसका आरंभ है। तो ये मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबके विकास की चिंता करती है और वही बिहार सरकार भी करती है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जीएसटी सुधारों की घोषणा से हर तरफ खुशहाली का माहौल है। 400 तरह के घरेलू सामान का कीमत अब कम हो जाएगा। वहीं पर व्यापारी को अब 2 ही स्लैब में जीएसटी मेंटेन करना पड़ेगा और जीएसटी बहुत चीजों का 0 तक चला गया है। इसीलिए एक तरफ व्यापारी को, व्यवसाय करने वाले के दिल में खुशहाली और दूसरे तरफ जो आम चीज, रोजमर्रा का चीज है, गरीब और मध्यम वर्गीय, उनके लिए जो है बहुत बड़ा खुशी का पैगाम था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान काले धन के प्रयोग को रोकने के लिए 23 नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि इनमें ईडी, आयकर, बिहार पुलिस समेत केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। श्री गुंजियाल ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी और खरीद फरोख्त की निगरानी के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए मद्य निषेध विभाग के नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेवा और सुशासन अर्थात जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने किफायती आवास और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत किया है और देश भर के शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। एक रिपोर्ट।
भारत में मेट्रो अब केवल परिवहन का साधन ही नहीं रह गई है। ये महत्वाकांक्षा, नवाचार और टिकाऊ शहरी जीवन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत की विकास गाथा के केंद्र में एक जीवन रेखा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जो शहरी परिवहन विस्तार में इसकी तीव्र प्रगति को दर्शाता है। इस महीने कोलकाता में मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 250 किलोमीटर मेट्रो रूट थे। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। ये सारे काम ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में सरकार गुणवत्तापूर्ण आवास तक पहुंच के साथ प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर रही है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराए हैं। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षकों के लिए एसटीईटी परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक करेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण TRE-4 के तहत 26,000 से अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। जो जहां वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और TRE-4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से TRE-5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। अनुष्ठान के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में भक्तिमय माहौल बन गया है। विभिन्न सार्वजनिक पूजा समितियों की ओर से प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पटना के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी, गोपालगंज के थावे मंदिर, सारण के दिगवारा स्थित आमी मंदिर, आरा के अरण देवी मंदिर, सासाराम स्थित तारापीठ, दरभंगा के मां श्यामा काली मंदिर और खगड़िया के कात्यायनी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कलश स्थापना और पूजन के लिए विभिन्न पूजा पंडालों के साथ ही मंदिरों और घरों में भी तैयारी की गई है। पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए बाजार में रौनक बनी हुई है। इधर प्रत्येक जिले में प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित पूजा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी की नई दरें आज से देश भर में लागू। जरूरत के सामान सस्ते हुए, सभी वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा, कहा बचत उत्सव से लोगों का सपना हुआ साकार। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए 23 नोडल अधिकारियों की तैनाती की। और कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। प्रदेश के सभी प्रसिद्ध शक्तिपीठों पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।